अब हम चौथे पार्ट के चौथे लेसन के 10वें क्वेश्चन पे चलेंगे। 10वां न्यूमेरिकल, जिसमें कह रहा 2 मूविंग कॉइल मीटर हैं। जैसे कोई 2 मीटर हैं जिसमें मूविंग कॉइल लगे हुए हैं। एक का नाम M1 मीटर दिया गया है, एक का नाम M2 दिया गया है। 2 प्रकार के मीटर दिए गए हैं। पहले का रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम, नंबर ऑफ टर्न्स पहले का 30। इसके बाद जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पहले का, वो 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो पहले का है वो 0.25। उसके बाद दूसरे का रेजिस्टेंस जो है वो 14 ओम। दूसरे का नंबर ऑफ टर्न्स 42। दूसरे की एरिया दी गई है 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। और दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो दिया गया है वो दिया गया है 0.50। अब इसके बाद जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसको हम K मान लेंगे, सेकंड का और फर्स्ट का, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट K मान लेंगे। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ये जो दोनों मीटर बनाए गए हैं, दोनों में जो कॉइल है वो सेम मटेरियल की बनी हुई है और इसलिए इसकी कांस्टेंट वैल्यू दोनों की K मानी जाएगी। इसके बाद इसमें हमको फाइंड करना है जो पहला क्वेश्चन है, इसका पहला वो कहा है कि करंट सेंसिटिविटी, हमको क्या फाइंड करना है? करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी जो हम निकालेंगे वो नंबर ऑफ टर्न्स इंटू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन अपॉन कांस्टेंट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इनके बीच का रेशियो फाइंड करना है। जैसा कि तो ये हम अगर I1 के लिए रखेंगे तो N1 B1 A1 K1 हो जाएगा, और जब I2 के लिए लेंगे तो N2 B2 A2 अपॉन K2। अब जब हम इसको रेशियो में रखेंगे I1 अपॉन I2 के रूप में, जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है कि रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी फाइंड करनी है, तो इनका रेशियो जब रखा जाएगा I1 अपॉन I2 के रूप में N1 B1 A1 अपॉन K1, N2 B2 K2 अपॉन A2 अपॉन K2। जैसा कि हम जानते हैं ये ऊपर जाएगा और ये नीचे की तरफ आ जाएगा। मिलेगा N1 B1 A1 इंटू K2, N2 B2 A2 इंटू K1। तो जैसा कि हम जानते हैं दोनों कांस्टेंट K हैं, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद अब इनका हम रेशियो फाइंड करेंगे। 42 N1 है 30, 0.25, 3.6 इंटू 10⁻³ अपॉन 42 0.5 1.8 इंटू 10⁻³ ये कैंसिल, 2 ज़ा, अगर हम इसका पॉइंट कैंसिल करें तो पॉइंट के बाद फिर 2 डिजिट है, इसमें 0 बढ़ जाएगा, 2 जा, ये 2 से 2 कैंसिल, 30 अपॉन 42
डिवाइड करेंगे, आपको रेशियो M1:M2 निकल आएगा। इसी प्रकार से अगर आपको रेशियो M2:M1 निकालना है तो ये वैल्यू ऊपर हो जाएगी, ये वैल्यू नीचे हो जाएगी। अब इसके बाद बी, इसी में क्वेश्चन पूछा है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1, वोल्टेज सेंसिटिविटी फाइंड करनी है आपको M2 और M1 की। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए V2 इज इक्वल टू हो जाएगा N2B2A2/K2R2 और V1 के लिए N1B1A1/K1R1। अब इनके भी रेशियो के रूप में फाइंड करना है आपको M2 एंड M1 के बीच में। तो V2/V1 जब हम रखेंगे N2B2A2/K2R2 N1B1A1/K1R1, जैसा कि हम सभी जानते हैं ये यहाँ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। N2B2A2 इंटू K/R1, नीचे N1B1A1/K/R2, तो K कैंसिल ही हो जाएगा। इसके बाद हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 42, 0.5, 1.8 इंटू 10⁻³ 10, 14, 30, 0.25, 3.6 इंटू 10⁻³। अब इसके बाद कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट करने के बाद हमको मिलेगा 1, तो इसका रेशियो निकला 1।